हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और इस चैनल में आप देखते हैं बैंकिंग से रिलेटेड क्या डीआई और पजल। ठीक है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपके लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। तो हम विंडो ले लेते हैं एक बार। और क्या करते हैं, आप लोग को टाइमिंग बता देते हैं। टाइमिंग थोड़ी चेंज हो चुकी है। 7 AM, 10 AM, 2 PM, 7 PM और 10 PM। ये अब 5 वीडियो मिला करेंगे आपको एक दिन में। यहाँ मिला करेगी आपको डीआई पीओ लेवल। फिर यहाँ मिला करेगी पजल पीओ लेवल। एक बार फिर हमने अपना मेंस स्टार्ट कर दिया है क्योंकि बहुत कमेंट आ रहे हैं कल से। यानी आपको 11th ऑक्ट से मेंस की वीडियो मिलने लगेंगी। पजल, एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ लेवल, और डीआई एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क लेवल क्योंकि आने वाला है। ठीक है। और 7 PM को क्या मिलेगा आपको, इस समय मिला करेगी आपको डीआई पीओ लेवल। नहीं नहीं सॉरी, इस समय आपको डीआई नहीं मिला करेगी। ये है बिगनर्स के लिए। बिगनर्स के लिए फिर से हमने स्टार्ट कर दिया है। बिगनर्स के लिए फिर से स्टार्ट कर दिए अपनी पजल की सीरीज। सेट 8 अब पढ़ चुका है। आज हमने एक सेट डाल दिया है। और ये है, अब भी मिलेगा आपको पीओ लेवल डीआई। 2 डीआई हो जाएंगी, एक रात सुबह एट मॉर्निंग, और एक रात को जाते हुए डीआई, एक आते हुए डीआई। डीआई से ही स्वागत, डीआई से ही एंड। पीओ के लिए सिर्फ एक पजल का सेट पड़ा करेगा। ठीक है। पजल के लिए केवल एक वीडियो है। ये बिगनर्स के लिए है, ये मेंस के लिए है। और जो भी वीडियो रह गए हैं जैसे ब्लड रिलेशन और अदर्स, वो बाद में पढ़ेंगे। वो उसका बता दिया जाएगा आपको, टेलीग्राम पे डल जाएगा या फिर पीडीएफ उसका टेलीग्राम पे डाल देंगे। स्लॉगर्स में पार्ट 2 रेडी करते हैं। ठीक है। टाइमिंग चेंज हो चुकी है तो प्लीज आप लोग देख लीजिए, इसलिए बताया, बहुत जरूरी है। चलो शुरू करते हैं। 2 चार्ट की डीआई है। इस डीआई में केवल एक ही डीआई है। इसके इस वीडियो के तुरंत बाद आपको दूसरी डीआई भी मिल जाएगा, दूसरा वीडियो भी मिल जाएगा। एक दिन में हम 5-6 डीआई करने की पूरी कोशिश करा करेंगे। और इस किसी भी 2 ग्राफ की डीआई के साथ में कोई डीआई ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें एक डीआई है। ठीक है। क्योंकि इसमें 2 ग्राफ है, क्योंकि 2 ग्राफ का थोड़ा खौफ ज्यादा है बच्चों में, तो इसमें इसलिए हमने इसमें ऐड नहीं करा है। थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। हम्म, ठीक है। क्या है भाई, पाई चार्ट shows the number of a washing machine set manufactured by the company in a first 6 month, 2 consecutive years, 2014 and 2015। और टोटल वॉशिंग मशीन इन 2014, 2014 में टोटल कितने हैं, 3500,000। टोटल वॉशिंग मशीन इन 2015, 45,000। और मंथ तो हमारे जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून। ये जैन है, ये फेब है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, ये मई है, ये जून है। ठीक है। चलो इसे सॉल्व कैसे करेंगे। 2014 और 2015 के मार्च के महीने में वॉशिंग मशीन के उत्पादन में लगभग प्रतिशत वृद्धि दिखानी है। अब कौन सा है, दोनों में मार्च देखना है। मार्च कौन सा है, ये है लाइन जो खड़ी वाली लाइन है ना। 2014 में 24% निकालना है, किसका, किसका निकालना है, 3500 का। ठीक है। परसेंट से परसेंट हटा दो, केवल ऐसे लिखेंगे अब। अगर यहां से परसेंटेज हटा दो, सारे परसेंटेज गायब कर दो। परसेंटेज बिल्कुल देखना ही मत। और यहाँ से डबल जीरो गायब कर दो, केवल 350 देखो। हम यहाँ केवल 350 देखेंगे। और यहाँ केवल 12, 22, 24, 7, 8, 17 देखेंगे। यहाँ हम 450 देखेंगे। यहाँ 11, 24, 22, 19, 14, 10 देखेंगे। परसेंटेज और 2 जीरो बिल्कुल अपनी आंखों से गायब कर दो। तो यहाँ बचा 24 × 350। ठीक है। 2015 का देखो मार्च, ये वाली लाइन है। 1 सेकेंड। 2000
15 का ये है ये है ना मार्च, ठीक है, तो 22, 22 × 450 क्या बोल रहा है, लगभग प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए हमने दोनों को मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। चलो दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसमें से इसको माइनस करना है। 450 × 22 माइनस 3524 माइनस करना है। दोनों में से 50 कॉमन ले लो। 5 × 7 = 45 है। 5 × 9 = 45। और यहाँ आएगा क्या, इधर ऐसे बना दो जो भी बड़ा क्या है भाई। तो बना मतलब वृद्धि की गई है 2015 के मार्च के महीने में 2000 के उत्पादन में लगभग, ठीक है, 14 से 15 में वृद्धि हुई है, ठीक है, ये भी बड़ा ही निकलेगा। 5 × 9 = 45 हो गए। और टू, टू को भी यहाँ टू है, 22 है, 22, टू को भी कॉमन लो, यहाँ आ जाएगा 11। अब 50 से इसको देंगे तो 5 × 7 = 35, और यहाँ आ जाएगा 2 × 2 = 2 दूनी 4, 12 × 7 = 84। 99 में से 84 गए, कितना बचा, यहाँ लिख लो 2, 50, 99 से यहाँ बचा 6 और 9 15, 15। अपॉन में क्या लेना है, कितने प्रतिशत अधिक है 2014 से, तो 2014 की जो वैल्यू है उन्हें हम नीचे लेंगे, इंटू 100। यही तो है, ठीक है। 5 × 7 = 35, लगभग, हाँ लगभग ही आए, पूरा तो कटता दिख नहीं रहा मुझे। ये है 12, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 25, 25 × 5 = 125, अपॉन 7, 7 × 7 बचा कितना, 3 2 5 55, 7 7 49, 7 8 56, 7 7 49, बचा 60, फिर से 7 8 56, ये 18% करीब आएगा। हम्म, इसका आ गया 18%, ठीक है। पहले का 18% है, दूसरा देखते हैं। एक काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, कि आंसर नेक्स्ट स्लाइड्स के बाद आंसर आया करेगा, उसके बाद क्वेश्चन आएगा, हाँ ऐसा सही रहेगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन प्रोडक्ट इन मंथ ऑफ May in years 2014 and 15। Find the difference between the number of washing machine product in month of May। मई किधर है, ये है मई, और ये है मई 2014, ठीक है। मई का कितना आएगा डिफरेंस निकालना है, ठीक है। ये वाली लाइन है, 18 × 350 माइनस, ये कितना है, ये वाली कौन सी लाइन, ये है लाइन, 14 क्या, 450। कॉमन ले लो भाई, 50 कॉमन ले लो और 2 कॉमन ले लो। 50 कॉमन लोगे, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। देखो, 50 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 7 आया है, जब 2 को इससे डिवाइड करोगे तो 9 आया है। 50 को जब इससे डिवाइड करोगे तो 9 आ गया, इसको डिवाइड करो, अरे ये तो भाई 0 आ गया, कैसे आया, पता चला। 18 × 350, कॉमन लेना आता है, कॉमन लेना बताओ पहले कैसे लिया जाता है। ये है 15, ये है 45, इन दोनों को मुझे माइनस करना है। कोई कुछ भी लिख दो यहाँ पर, आप ऐसे बना दो, ठीक है। जो भी बड़ा है वो अपने आप पहले अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। अब इन दोनों में से आप क्या क्या कॉमन, 15 ले सकते हो कॉमन, 15 यहाँ से कॉमन ले लिया तो 15 या 15 एकम, इसे आप लिख सकते हो 15 एकम 15, और इसे आप लिख सकते हो 15 × 3 = 45। दोनों में 15 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, तो अगर जब आप 15 यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 3, ऐसे कॉमन लिया जाता है, ठीक है। यहाँ आया 18 × 350 माइनस 14 × 450, हटाओ, थोड़ी देर को इसे हटाते हैं। ये देखो, इसको आप इसको क्या लिख सकते हो, 9 × 2, ठीक। और इसको क्या लिख सकते हो आप, 50 × व्हाट, 7 लिख सकते हो, 7 × 5 = 35, और ये लिख सकते हो आराम से। माइनस, इसको क्या लिख सकते हो, 7 × 2 = 14,
जब आप इसे पेपर में देखोगे ना तो ये ऐसे बना होगा, इसके अंदर करली ब्रेसेस होगी, करली ब्रेसेस के अंदर ये ऐसे होंगे, इंटू 50 इंटू 7, ऐसे। ठीक है, माइनस, अब ये आ गया 7 इंटू 2, माइनस ये आ गया क्या, ओ इंटू, इसको लिख सकते हो 59, 5 नहीं 45 हो जाएगा। अब देखो, इन दोनों में से ये 50 यहाँ दिख रहा है, ये 50 यहाँ दिख रहा है, 50 पूरा हमने कॉमन ले लिया। इसमें से दो कॉमन यहाँ दिख रहा है, दो यहाँ दिख रहा है, दो। अरे, अब कॉमन क्या लेना, ये तो सब खत्म ही हो गए अपने आप। अगर सब देखो अपने आप कॉमन आता रहेगा, सब कुछ नहीं बचेगा, अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इस 50 से ये 50 कट गया, इस 9 से ये 9 कट गया, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, हो गया सारा माइनस। कॉमन लेने की क्या जरूरत थी इसमें, चलो इसमें देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इन जनवरी 2014, जनवरी 2014, and the product of washing machine in same month in 2015, same month 15, 12 इंटू 350 प्लस एवरेज निकालना है ना। हाँ, एवरेज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ आएगा 11 इंटू 300, वो 450, मैं 50 तो कॉमन लूंगी। इसको क्या लिख सकते हैं, 50 इंटू 7, इसको लिखते हैं 50 इंटू 9, 50 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 12, 3 भी कॉमन ले लो, यहाँ से 3 आएगा, ये 3, 3 भी कॉमन ले लिया, 4 इधर आ गया, 7 इधर आ गया, 11 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 7 चौक 28 प्लस 33, इनको जोड़ो, पूरा 30 में जब चला जाएगा तो हो जाएगा 63, दो कम करो 61, कोई समस्या, 61 ही आएगा। ठीक है, इंटू 2 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 7, अरे यहाँ आएगा, ठीक है, 15, 50, 3 तिया 9, ये जो 4 है, 7 चौक 28 सही है, चलो हटाओ, ये 5 एकम 5, 5 छक्का 30, ये तो कहीं नहीं आ रहा। 12 का 350, 11 का 2 450, 15 5 नहीं 45, 50 कॉमन लिया है, और ये क्या, 8 2 10 11, ठीक है। ये तो 7 चौक 28, 11 तिया 33 सही है बिल्कुल सब कुछ, फिर भी क्यों हो रहा है। ओके, यहाँ 3 कॉमन लिया है, तो यहाँ 3 आएगा ना, या गलत ये कर दिया था हमने, ये 2 से 2 कैसे कट जाएगा, यहाँ 3 कॉमन लिया है, 3 आएगा इधर। अब क्या आया, 3 एकम 3, 6 तिया 18, इसको आप लिख सकते हो 100/2, तो 4 से डिवाइड दो भाई से, 4 चौक 16, बचा 2, 4 पंजे 20, बचा 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20 सही है, 4575 सही है। अच्छा ये देखो, 61 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 50/2 था, 3 एकम 3, 6 तिया 18, ये तो आ गया। अब इस 50 को आप क्या लिख सकते हो, 100/2, जब डिवाइड करोगे 50 ही आ जाएगा, तो इस 50 को मैंने लिख लिया 100/2। तो अब ये जो डबल जीरो है मैंने यहाँ लगा दिया, और इसकी इंटू इससे करके 4 से डिवाइड दे दिया। ठीक है, 50 को आप 100/2 लिख सकते हो, जहां 50 दिखे उसे 100/2 कर दो, जहां 25 दिखे उसे 100/4 कर दो। अगर आपको इजी लग रहा है तो, जब अब हमेशा हिम्मत कर देना। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन,
टोटल नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चर इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी इन 2014। जनवरी फरवरी में कितनी है? 44%। परसेंट हटाओ, 350, ठीक है। एंड टोटल नंबर वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चर्ड इन मंथ ऑफ दिस, व्हाट इज द रेशियो निकालना है ना, चलो ठीक है। कितने हैं? मई और जून, मई जून कहाँ है इसमें? मई जून ये दोनों, यही दोनों है, मई जून। हाँ, ये कितना है? 24। 450। जीरो से जीरो खत्म। अरे जीरो से जीरो, 50 सत्ते 50 निम्मा। चार एकम चार, चार एकम चार, चार छंग 24। और कुछ दिख रहा है क्या? फिर गलत हो गया। ओहो, यहाँ पे 34 आएगा। तो ये दो एकम दो, दो सत्ते 14, दो, तो एकम दो, दो दूनी चार, 12 9 जा 108, और 17 सत्ते 119, ये है कहीं? हाँ ये है। ठीक है, चलो इसको बनाओ। 2014 में फरवरी और मार्च के महीने में निर्मित वॉशिंग मशीन की संख्या 2015 में उन्हीं महीनों में वॉशिंग मशीन के कितने प्रतिशत है? 2014 में फरवरी मार्च, फरवरी फरवरी मार्च ये दोनों कितने हैं? चार छः 46 इंटू 350 अपॉन 2015 में उन्हीं महीने, कौन 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 है? फरवरी और मार्च। फरवरी और मार्च ये दोनों कितने हैं? चार दो छः, 46 है। यहाँ 22, यहाँ दोनों सेम आ रहा है तो 46 से चले तो कितने प्रतिशत है? यहाँ 450 आ जाएगा। ऐसे माइनस कर दो, इसे खत्म कर दो। यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 9। 1/9 कितना होता है बताओ? ये होता है 11.11%। 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 7 70% हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। दिख रहा है? ये आया 46, ये आया 350 अपॉन, यहाँ आया 46, यहाँ आया 450। 100 हटाओ, लिखो ही मत, बात की बात है। यहाँ आ जाएगा 50 सत्ते 50 निम्मा, जो कि शुरू से ही कर रहे हैं। अब इस 7 को भूल जाओ। 1/9 बताओ कितना होता है? 1 = 100%। 1 = 100%। 2 = 50%। 1/1/2। 1/3 बराबर 33.1/3%, या फिर 33.33%। 1/4 बराबर 25%। 1/5 बराबर 20%। 1/6 बराबर 16, 2/6%, या फिर 16.66%, या फिर 16.67%। 1/7, 14, 2/7%, या 14.28। 1/8 बराबर 1/8, 12 हाफ, 3/8, 37 हाफ, 4/8 नहीं, 5/8, 62 हाफ, 7/8। कितना होता है 7/8? बताओ, डिवाइड दो इस पे। 12 7 × 84, 7/8। केवल हमने डिवाइड किया, 12 3 36, 3/2 बड़ा हो जाएगा, तो 1/2 आएगा, यहाँ आ जाएगा 2 3 × 36, 87 हाफ। ठीक। 1/9, 11, 1/11, या फिर 11 11, आएगा 1/9। ठीक है, तो ये आ गया 1/9 की वैल्यू। 1/9 बराबर होता है 11.11। तो जब 7/9 निकालोगे तो 77.77%, ये आंसर। चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर नहीं करा है तो फिर से कर दीजिए। नहीं करा है तो फिर से मतलब कर दो भाई, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है।
एक बराबर 1/1 लिख लो, या फिर 100%। 1/2 50%। 1/3 33। 1/3%, या फिर 33.33%। चार्ट बनाकर टांग लेना इसको। 1/4, इसको देखो अब पहले, इसको देखो। 2/3 क्या होगा? 66.66%। याद रखो। ठीक। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16.2/6%, या फिर 16.66%। सम टाइम इसे ऐसे लिख देते हैं, 16.67%। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? बहुत इंपॉर्टेंट, इसका जो बहुत बार पूछा जाता है, मैं आपको सच बता रही हूँ, ये है 5/6। बहुत ही ज्यादा परेशान करेगा कभी कभी आपको आकर। इसका होता है 83 1/3%। करो ना, इसको करो। 5 से इंटू करो, इसकी वाली की इसकी इंटू करो। 1/6 बराबर है क्या? 16 2/6। ठीक। अब आप इसे 5/6 करोगे तो 16 पंजे 80। और इसी 5 की इंटू इस 2 से करो। 5 दूनी 10, सॉरी इस 6 को यहाँ मत देखो, ये 6 यहाँ थोड़ी आएगा। 10/6। अब देखो, ऊपर बड़ा थोड़ी रखोगे, ऊपर तो छोटा रखोगे आप। मैंने इधर 2/6 कर दिया है। 2/6 नहीं, 2/3 है। 3, या 3 आएगा। ठीक। अब ये, अब जब इसको आप डिवाइड दो, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या? 83 और 1/3%। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1/7 बताओ। 14 2/7। ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो, इससे अपने आप सब कुछ निकल जाएगा। 2/7 बताओ। 14 2 जा 28। 4/7। इसको और क्या लिख सकते हैं? 14.28%। इसको क्या लिख सकते हैं? 28.56%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, सच बता रही हूँ मैं आप लोगों को। इसको 3/7 क्या लिख सकते हो आप? 14 3 जा 42। 6/7। इस 3 की इंटू पहले 14 से करोगे 42 आ जाएगा, इस 3 की इंटू 2 से करोगे 6 आ जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हो? 42 पॉइंट। इसको मेनली आप इसको यही याद रखो। और मगर ये बहुत ज्यादा आपके दिमाग, मतलब ये बार बार आएगा। 42.85, 42 पॉइंट, समटाइम इसे 42.86 लिख देगा। पता नहीं क्या है उसके दिमाग की। कभी इसे 42.87 लिख देगा। ये खेलता है एग्जामिनर यहाँ पर। ये एक अद्भुत है, और बहुत बार आता है। डीआई में तो बहुत बार आएगा। 3/7% अपने माइंड में छाप लो। 42/6/7 होता है। देखो 42 आएगा। जैसे ही 42 आए तो 42 किसके टेबल में आता है? 14 3 जा 42। 14 3 जा 42 होता है। 14 3 जा 42 होता है, और 14 सिर्फ और सिर्फ 7 में आता है। ठीक है। ये 42 आते ही, और 42 पॉइंट, कभी 85 लिखेगा, कभी 86, कभी 87। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। लिख लो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसे लिख लो कहीं अच्छे से। और क्या? 3/5, 5/7 बताओ। 14 5 जा 70, इसकी इंटू करो इससे। और 5 2 जा 10, 10/7%। अब ऊपर 10 बढ़ा तो नहीं रह सकते, तो 71/3/17। बहुत बार पूछता है ये भी। 71 3/7 बहुत बार पूछेगा, ऐसे लिख देगा। 71.42%। 71.42% मतलब होता है 5/7। 71.42% होता है 5/7। ठीक है। 1/8, इस 7 को और 8 को प्लीज अच्छे से कर लो।
1/7, 14.2/7। दिमाग में छापो उसे। 2/7, 28.4/7। ठीक है। 3/7, 42.6/7। 5/7, 71.1/3/7। 71.3/7। ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं? 14.28। इसको क्या लिख सकते हैं? 28.56। इसको क्या लिख सकते हैं? 42 क्या, 85, या 42.86, या 42.87%। परसेंट। इसको क्या लिख सकते हैं? 71 पॉइंट वॉट, क्या आएगा ये? 42। ठीक है, याद करो इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 42.85, 42.86, 42.87, 71.42, 71.42, 5/7 का। 28.56 होता है 2/7 का। ठीक। 1/8। 1/8 होता है 12.5, मतलब 12 हाफ। 3/8 होता है क्या? 37 हाफ। 4 नहीं, 5/8 कितना होता है? 62 हाफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अपने माइंड में छाप लो। जब तक ना आए इसको करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। और 7/8 कितना होता है? बताओ भाई, कैसे निकालोगे इसे? ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, 12 7 जा 84 हो जाएगा। और 7/8, 7/2, इसका कर दी इससे। ठीक। 2 3 6, 87 हाफ। ठीक है। अब क्या, इसको क्या लिख सकते हो? 12.5%। इसको लिख सकते हो 37.5%। इसको लिख सकते हो 62.5%। और इसको क्या लिख सकते हो? 37.5%। ऐसे ही आएगा ये, हमेशा ऐसे ही आएगा। 1/9 क्या होता है? 1/9 होता है 11.1/9। 2/9 क्या होता है? 22.2/9। 7.9 क्या होता है? 77/7/9। कैसे? 11.11 लिख सकते हो इसे, 22.22 लिख सकते हो, इसे 77.77 लिख सकते हो। ठीक है। 1/10 लिख सकते हो आप, 10%। 1/11 क्या होता है? 9.09%। 1/12 कितना होता है? 8 इसे आप उस फ्रैक्शन में याद करोगे तो ज्यादा बेहतर है। 1/3, इसको बहुत अच्छे से याद करो, फ्रैक्शन में याद करो, 8.33। ठीक। 1/13 कितना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कभी कभी डाल देता है और आपको बिल्कुल याद नहीं करते उसे, 7.69। कभी कभी डालता है, कभी कभी। इंपॉर्टेंट है 1/7, 1/8। बहुत आता है, बहुत आता है। एक इसे याद करो, 1/16। अच्छा, 1/14 को याद करो पहले तो, 7.14। 1/15 कितना होता है? 6.67। और 1/16 होता है 6.25। 6.25 इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो इसे आप? 3/16, इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको आप लिखोगे 6 1/4। 3/16 का क्या होता है? 18.75। 3/16 होता है 18.75। और 5/16 क्या होता है? 31.
25%। 7/16 क्या होता है? 43.75%। लिख लो इन सबको, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, काम में आएंगे। ठीक है। एक चीज याद रखिए, A1/25 होता है 4%। ठीक है। 1/17 को आप क्या लिख सकते हो? 5/15/17, इसको आप लिख सकते हो 5.88%। 1/18 क्या होता है? इसको लिख सकते हो 5/9%, या फिर 5.29%। 1/19 क्या होता है? 5/19%, या फिर आप इसे लिख सकते हो 5.26। इसको आप लिखो 5.55, है ना? ये, इसे 5.55 लिखो इसे। 1/20% मैंने बता दिया होता है 4%। इतना ही याद करो, यही इंपॉर्टेंट है, इसके आगे तो फिजूल ही है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सच बता रही हूँ। अब मैं आपसे पूछूं 42.85 क्या होगा? बताओ। 14 3 जा 42 होता है। और 14 किसके साथ सबसे पहले आता है? 1/7 के। 3 जा यानी 3 3/7। इंपॉर्टेंट है, याद करो इसे, याद करो, याद करो, याद करो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पूछूं 18.18 किसका होगा? बताओ। 1/11 क्या होता है? 9.09। और यहाँ 18 आ रहा है, तो 2/11 हो जाएगा। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अगर मैं पूछूं 27.27% किसका होता है? तो ये होता है 3/9, 3/11। क्योंकि 11 होता है 9.09। अब इसकी इंटू 3 से करोगे, ये 27 हो जाएगा, ये भी 27 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, जब 5 5 5 5 आएगा तो आप बता दोगे कि भाई ये तो हमारा 5/9 है। मगर जब ये 27.27 आता है तो थोड़ी देर के लिए आप, सेकंड के लिए आप थोड़े से प्रॉब्लम में आते हो। तो ये है 3/9, क्योंकि 9 18 होती है, 27 होता है। ठीक है। तो ये होगा 3/11। 9 आता है तो सब सेम होते हैं। जब थोड़ा डिफरेंस होता है तो नीचे 11 होता है। 11 और 9 एक दूसरे के मतलब सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, क्योंकि देखो, 1/11 को क्या लिखते हो? 9.09। 1/9 को क्या लिखते हो? 11.11। ठीक है। चलिए, आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। बाय। हैव अ ग्रेट डे।